बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज कुछ लोगों ने यह कहा है कि गर्मी के मौसम में भी हमारे बड़ों को दमे की तकलीफ है। भाई, ये दमे की तकलीफ गर्मी में भी होती है और सर्दी में भी, बरसात में भी। तो ये बड़ी नामराद बीमारी है। सांस बड़ा खींच के आता है, बाहर की हवा को अंदर और अंदर की हवा को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और इसमें मरीज को खांसी जरूर होगी। जिस वक्त तो बहुत सारा बलगम खारिज नहीं होगा, सांस पूरी तरह नहीं लिया जा सकता, सांस लेने में इंतहाई तकलीफ होती है और सांस लेने में साए साए यानी सीटी की आवाज ही बजती रहती है। ऐसे मरीजों के लिए आम हालात में क्या वो कोई न कोई दवाई का मौजूद होना जरूरी है। इसका इलाज बाल लोगों का तो सारी जिंदगी चलता रहता है, लेकिन बाल लोग सही इलाज करवा के उनकी जान छूट जाती है। मरीज की हालत बाज़ औक़ात इंतहाई खतरनाक हालत तक बिगड़ जाती है। सांस लेना जब मुश्किल हो जाता है, वो बेचारा मरीज उठ के बैठ जाता है, रात को सो नहीं सकता। अपनी कूनियों पे हाथ रख के सर को झुका लेता है, जोर जोर से खांसता है। कुछ बलगम खारिज हुआ तो थोड़ा सा सुकून मिल गया, और ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात मरीज आप गया या तब गया। अगर दमे का दौरा ये शदीद हो और इसकी वजह से मरीज की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो, लेकिन बाज़ औक़ात दौरा जब निकल जाता है, इसका सांस मामूली पे आ जाती है, सांस बहाल हो जाती है, ऐसे लगता है कि बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। दौरा पड़ने की कई वजूहात है। इनमें गर्द आलूद आबो हवा, कई लोगों को पेट्रोल की वजह से दौरा पड़ जाता है, कई को पौधों की वजह से। कुछ लोग मिलों की फैक्ट्रियों और कारखानों के अंदर काम करते हैं। ये मर्ज ज़्यादातर पाया जाता है वहाँ अफराद के अंदर। ये मर्ज बाज़ औक़ात नस्लन दर नस्लन मौरूसी तौर पर भी चलता रहता है। जब ये मर्ज दामी हो जाता है तो मरीज ज़्यादा खाना खाना पसंद करता है। कई मरीज ज़्यादा गुस्से में आने लगते हैं, लेकिन दमे के मरीज को हल्का फुल्का और कम खाना चाहिए। शकील अग़ज़िया और अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध का इस्तेमाल भी ना करें, दही भी इस्तेमाल ना करें, और तली हुई अशिया से तो बहुत ज़्यादा परहेज करें। खट्टी अशिया को तो हाथ भी नहीं लगाना। ठंडे मशरूबात भी ना पिया करें। जायके के लिए अगर कभी बहुत ज़्यादा दिल करे, कोई चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, कोई अचार खाने का तो थोड़ी सी मिकदार में। बहरहाल आज मैं बिल्कुल सहल और आसान एक फार्मूला, एक नुस्खा। हमारे यहाँ जो तंबाकू होता है, पीने वाला तंबाकू, कड़वा तंबाकू, ऐसा तंबाकू आप हासिल कर लें कि वो असली कड़वा तंबाकू हो। कुछ लोग उसे कड़वा बनाने के लिए कोई और चीज़ें भी बीज डाल देते हैं। आप ऐसे आदमी से कड़वा तंबाकू लें, ये एक पाव ले लें,
और पाव कड़वा असली तंबाकू लेकर उसे कूटे मोटा मोटा, तो उसके अंदर भी जो मट्टी घुसी होगी वो खारिज हो जाएगी और इसे आप बिल्कुल बारीक पाउडर बना लो। दोरी डंडा में, खरल में, ग्राइंडर के अंदर, चक्की में पिसवा ले, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन ये पाउडर बन जाए। ये आपके पास पाउडर तैयार है, बिल्कुल बारीक पाउडर आटे की तरह। तो आधा पाव चीनी, ये दानेदार, इसको तंबाकू से के साथ मिक्स करके इसे फिर बारीक करें। और ये दोनों जब बिल्कुल बारीक हो जाए तो अदरक का रस निकाल लें, पानी निकाल लें। ये आपके पास कम से कम 1.5 पाव हो। अगर अदरक का रस नहीं निकाल सकते तो सिरका देसी सेब वाला ले लें। उनमें आपने तंबाकू और चीनी को मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करना है। तो किसी कढ़ाई में, फ्राई पैन में डाल के आप इसके नीचे आग जलाएं। जब धुआं निकलना बिल्कुल बंद हो जाए, आप देखेंगे ये बिल्कुल राख बन गई है। अब आपने इस राख को बारीक करना है और बारीक करके किसी बोतल में संभाल रखें। आधा ग्राम, आधा माशा, आधा ग्राम, आधा माशा। अगर आधे माशे की समझ नहीं आ रही तो चने के बराबर गोली ये आपने बना लेनी है। ये सफोफ की शक्ल में ही मिकदार इसकी आधा माशा हो, आधा ग्राम हो, चने के बराबर इसकी मिकदार हो। तो आपने एक छटांग गाय का देसी घी गरम करके, नीम गरम, उसके साथ आपने ये आधा माशा ले लेना, आधा ग्राम ले लेना है। और जो लोग घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते या बलगमी मादा बहुत ज्यादा है, मालिज ने, डॉक्टर ने, हकीम ने मना किया हुआ है, तो वो पानी के साथ ले लें। ऊपर से 1 कप चाय का पी लें, कावे का पी लें। इंशाअल्लाह लजीज 3 हफ्ता से 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर लोगे तो दमा की छुट्टी हो जाएगी। और एक और चीज है, आक के फूल, पंजाबी में अक कहा जाता है। आक के फूल ये पंसारी से मिल जाते, साफ सुथरा बिल्कुल ताज़ा मिल जाते। आप ये छटांग ले लें और छटांग काली मिर्च, और दोनों को बारीक पाउडर बनाओ, ग्राइंडर करके, कूट के बिल्कुल बारीक। और इसकी आपने चने के बराबर गोली बनानी है। तो गर्मी के अय्याम में दमे का दौरा पड़ता है या सर्दियों में, बरसात में पड़ता है या खज़ां में या बहार में, आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह लज़ी बेज़र चीज़ें हैं। दमे की तकलीफ से आपको निजात मिल जाएगी। समझ आ जाए तो इस्तेमाल करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, सब्सक्राइब करें। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।